स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रि ऋषि सरोवर अर्थात 3 ऋषियों की नगरी कहा गया है। 3 साधुओं अत्रि, पुलक और पुलस्त्य की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता यह है कि ये तीनों ऋषि यहाँ पर तपस्या करने आए थे, परंतु उनको यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिला। अतः अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने तप बल से इन्होंने तिब्बत के पवित्र मानसरोवर झील से यहाँ पर अंदर ही अंदर भूमि के पानी लेकर आए, जो बाद में नैनीताल की झील कहलाई। यूं तो अधिकतर लोगों ने नैनीताल की यात्रा की होगी, वहाँ के प्राकृतिक सुंदर दृश्यों के साथ साथ झील को भी देखा होगा, परंतु अधिकांश लोगों को यह नहीं मालूम होगा यह शहर कैसे बसा, इसके बसने के पीछे कहानी क्या है और इस शहर को बसाने में किन किन लोगों का योगदान है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो नैनीताल शहर और झील के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने केटीयू चैनल पर आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नैनीताल 64 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं शक्ति पीठों का निर्माण सती के अंगों के गिरने से हुआ। जब भगवान शिव सती के शरीर को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे, तो उन नैनीताल के इस स्थान पर उनकी बाईं आंख यानी नैन गिरे थे, जिसने नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप ले लिया था। इसलिए इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। धीरे धीरे इस जगह का नाम अपभ्रंश होकर नैनीताल की जगह नैनीताल हो। नैनीताल शहर बसने के पहले बहुत घने जंगल और जंगली जानवरों के रहने की जगह के रूप में जाना जाता था, और कोई भी इन घने जंगलों में जाने का साहस नहीं करता था। नैनीताल शहर बसने के पीछे इतिहासकार जो वजह बताते हैं वो यह है कि सन 1939 में पी बैरन नाम के एक अंग्रेज व्यापारी जो शाहजहांपुर के रोजा गांव में रहते थे और उनको पहाड़ी अंचलों में घूमने और प्राकृतिक दृश्य देखने का काफी शौक था, इसलिए वह पहाड़ों की यात्रा निरंतर किया करते थे। कहते हैं कि यह चीनी के व्यापारी पी बैरन साहब बद्री केदारनाथ से जब लौट रहे थे, तो उन्होंने अपना रुख कुमाऊं की मखमली धरती की ओर कर लिया। खैरना नामक स्थान पर पी बैरन साहब अपने मित्र टेलर के साथ ठहरे हुए थे। इनके मित्र को भी प्राकृतिक दृश्य देखने का काफी शौक था। अक्सर वह यात्राओं में इनके साथ कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ों पर यात्रा किया करता था। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने स्थानीय व्यक्ति से शेर के डांडा पहाड़ी के बारे में पूछा, तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है यही शेर की डांडा नामक पहाड़ी है और इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर झील है। जब बैरन साहब ने उससे इस झील में पहुंचने का रास्ता पूछा और कहा कि अगर वह उनको उस जगह पर ले जाएगा तो उसको काफी इनाम देंगे। वह व्यक्ति घने जंगल और काफी भयंकर जानवरों के डर से उस जगह पर जाने को तैयार नहीं हुआ और उसने मना कर दिया। पर साहसी बैरन साहब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से शेर की डांडा की ऊंची 2360 मीटर पहाड़ी को पार करके नैनीताल की झील यानी नैनीताल के सरोवर तक पहुंचे। उस जगह को देखकर उसके दीवाने हो गए। उन्हें उसी दिन निश्चय कर लिया कि शाहजहांपुर की रोजा नामक गर्मी वाली जगह को छोड़ के वह इस रमणीक, प्राकृतिक, सुंदर और खूबसूरत ठंडी जगह पर अपना बसेरा बसाएंगे। पी बैरन साहब पिलग्रिम नाम से अपने यात्रा वृत्तांत को विभिन्न समाचार पत्रों में या किताबों में, मैगजीनों में भेजते थे। 1841 में 21 नवंबर को कलकत्ता के
अखबार इंग्लिशमैन में नैनीताल के बारे में एक लेख प्रकाशित किया गया था, जो इनके द्वारा लिखा गया था। बाद में आगरा के अखबार में भी नैनीताल के बारे में संपूर्ण खबर छपी थी। वह नैनीताल के इस इलाके से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस जगह को खरीदने का निश्चय कर लिया और इस संबंध में उन्होंने थोकदार से स्वयं इस इलाके को बेचने की वार्ता की। थोकदार पहले तो इस जगह को बेचने के लिए तैयार हो गया, परंतु बाद में उसने इस जगह को बेचने से मना कर दिया। पी बैरन साहब ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने थोकदार से कहा, चलो आओ नैनीताल की झील की सैर करते हैं, और उसको अपनी नाव में बैठाया। जब नाव बीच ताल में पहुंची तो उन्होंने थोकदार से कहा, सुन थोकदार, तू जितना चाहे पैसा ले ले, मुझे इस इलाके को बेच दो, और अगर तुम इस इलाके को नहीं बेचोगे तो मैं इस नाव से धक्का देके तुम्हारी जान ले लूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस इलाके को पैसा लेके मुझे बेचोगे या अपनी जान दोगे। थोकदार डर गया और उसने उसी समय उस राजीनामे पर, जिस नैनीताल की जमीन को बेचने के लिए करारनामा था, उस स्टंप पे दस्तखत कर दिए। अब बारी थी शहर को बचाने की, और इसको कैसे बचाया जाए, इस संबंध में उन्होंने अपने मित्र, इस घटना का जिक्र अपने एक लेख में बैरन साहब ने किया था। सन 1842 में अपने मित्र मजिस्ट्रेट बैटल से उन्होंने आग्रह किया कि वह किसी स्थानीय ठेकेदार से उनका परिचय कराए जो संपन्न भी हो और नैनीताल की इस जगह में शुरुआती बंगले बनाने में उनकी मदद करे। बैरन ने इस बारे में अपने यात्रा के साथी रहे कुमाऊं के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक कमिश्नर जे.एस. बैटन और जिला इंजीनियर कैप्टन व्हीलर से इस संबंध में बात करी। यह दोनों अल्मोड़ा में तैनात थे। वह अल्मोड़ा के एक ऐसे सज्जन को जानते थे जो वास्तुशिल्पी, ठेकेदार, साहूकार और बहुत ही सम्भ्रांत और आर्थिक स्थिति से मजबूत व्यक्ति थे। काफी परोपकारी और धर्म के कार्यों में लगे रहते थे। इनका नाम मोतीराम शाह था। मोतीराम शाह अपने परोपकारी कार्यों और जन सेवाओं के कारण अल्मोड़ा के लोकप्रिय और सम्भ्रांत व्यक्तियों में गिने जाते थे। पीटर बैरन ने अपने साथियों के माध्यम से मोतीराम शाह से संपर्क साधा और उनको नैनीताल में शुरुआती बंगले बनाने के लिए राजी कर लिया। जब वह नैनीताल पहुंचे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात स्वामी परमहंस जी से हुई, जो उस समय नैनीताल के घने जंगलों में तप कर रहे थे। नैनीताल बोट हाउस क्लब के पास उनकी कुटिया थी। वहीं पर रह के मां नैना देवी की आराधना में लीन थे। मोतीराम शाह ने अपने नैनीताल आने का मंतव्य बताया तो उन्होंने उनको सुझाव दिया वह नैनीताल में अपने काम शुरू करने से पहले एक मंदिर बना के उसमें मां नैना देवी की स्थापना करे और इसके पश्चात नैनीताल बनाने का काम शुरू करे। परमहंस महाराज जी का यह सुझाव उन्होंने मां का आदेश समझ के उन्होंने मंदिर का निर्माण करा और मां नैना देवी की नैनीताल झील के किनारे स्थापना की। बाद में उन्होंने पीटर बैरन के बंगले का, जिसका नाम पिलग्रिम लॉज था, उसके साथ दर्जनों भवनों का निर्माण किया। मोतीराम शाह नैनीताल में बसने वाले संभवतः पहले हिंदुस्तानी थे। नैनीताल में अंग्रेजों ने शुरुआती बंगले नैनीताल क्लब के आसपास मल्लीताल में बनवाए। नैनीताल शहर बसने के कुछ समय बाद 1867 में एक भूकंप आया था। इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ था। इसके बाद 1880 में यहाँ भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें 151 लोगों की जान गई थी। भूस्खलन इतना भयंकर था कि नैनीताल की पहाड़ी का एक हिस्सा झील में समा गया था। आज
नैनीताल में जो खेल का विशाल मैदान नैनीताल की झील के बगल में है, वह इसी भूस्खलन का परिणाम है। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों ने इस शहर को सुरक्षित रखने के लिए 64 नालों का निर्माण कराया। इतिहासकार अजय रावत बताते हैं कि इस शहर को बचाने के लिए इन नालों का बड़ा ही अहम योगदान रहा है, जिनको नैनीताल की धमनियां भी कहा जाता है। आज नैनीताल शहर एक बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो नैनीताल शहर के बसने की कहानी थी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें जरूर बताइएगा। हमारे इन कहानी किस्सों जिससे उत्तराखंड की लोक संस्कृति आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे यह कहानी किस्से लोगों तक पहुंचे। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, उनको भी इस बारे में पता लगे। अगली कड़ी में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।